भवानीपुर नामक गांव में नवीन राम नाम का एक दुकानदार रहता था। नवीन राम वर्षों से किराने का दुकान चला रहा था और आज तक कभी किसी ग्राहक ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की थी। नवीन राम का हर सामान बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का रहता था। नवीन राम पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। सुबह सुबह दुकान की साफ सफाई के बाद हर रोज पूजा किया करता था। हे भगवान, कृपा करना माँ का ऑपरेशन सही से हो जाए। नवीन राम की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी। कुछ दिनों में उनका ऑपरेशन होने वाला था। नवीन राम ने बचपन से अपनी माँ को बहुत तकलीफ उठाते देखा था, इसलिए बड़ा होने के बाद नवीन राम ने अपनी माँ को हर प्रकार की खुशी देने की कोशिश की थी। नवीन राम के जैसे ही किराने का दुकान गांव में ढेरों था, इसलिए नवीन राम की दुकान पर बहुत ग्राहक तो नहीं आते थे, लेकिन इतने ग्राहक आ जाते थे और कमाई इतनी हो जाती थी जिससे घर चल जाए। ललिता, मुन्नी और सोनू के स्कूल का फीस का क्या हुआ? क्या होना है? आपने जो पैसे दिए थे मैं स्कूल को देकर आ गई। हाँ, लेकिन मैंने तो थोड़े ज्यादा पैसे दिए थे ना। नहीं नहीं, फीस बढ़ गई है और पता नहीं किस किस बात के पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल पैसे नहीं बच पाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नवीन राम की पत्नी हमेशा उसे झूठ बोलती थी और पैसे चुराकर अपने पास रखती थी और अपने सहेलियों के साथ घूमने जाती थी। सुनो ललिता, जरा देख लेना, माँ को किसी बात की कोई जरूरत तो नहीं। अगर होगी तो मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है। ललिता अपनी सास से बहुत जलती थी। इन्हीं तो केवल अपनी माँ की ही पड़ी रहती है, कभी मेरे लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है। ललिता अपनी सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, मगर ये बात नवीन राम को पता नहीं चलने देती थी। नवीन राम की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए ठीक से बोला भी नहीं जाता था। नवीन राम हर रोज अपनी माँ के पास बैठा करता था और उनसे बातें किया करता था, मगर जब भी नवीन राम की पत्नी आती थी, वैसे ही नवीन राम की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। ललिता, माँ के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ललिता पानी लेकर आती है। ललिता को देखकर नवीन राम की माँ कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। क्या हुआ माँ? बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं सुन रहा हूँ। ललिता बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। नवीन राम कुछ समझ नहीं पाता है। मैं दुकान जा रहा हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो आप ललिता को बता देना। नवीन राम दुकान आता है और तभी देखता है कुछ लोग उसके दुकान के बाहर खड़े हैं। वो पास आता है तो देखता है उसके दुकान के मालिक कुछ आदमियों के साथ वहाँ खड़े हैं। जी, आप यहाँ? क्या बात है? अच्छा हुआ नवीन राम, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बात है? मुझे ये बात कहते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, मगर मुझे काम है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दरअसल मुझे ये दुकान तोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ और बनवाने का सोच रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें ये दुकान खाली करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इसी दुकान के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। इसे तोड़ दीजिएगा तो मैं बहुत परेशानी में आ जाऊँगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, मगर मेरी मजबूरी भी तो समझो। मैं ये वर्षों से सोच रहा हूँ, मगर हिम्मत नहीं कर पाया कभी बोलने का, मगर अब मैं रुक नहीं सकता। ये सुन नवीन राम बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। इस तरह तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। घर कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नवीन राम उस दिन बहुत दुखी रहता है। घर आकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हमारा दुकान अब टूटने वाला है। आप ही बताओ, मैं क्या करूँगा? नवीन राम की माँ नवीन राम के सर पर हाथ रखती है और चुप करवाती है। माँ, कल आपका ऑपरेशन भी है, आप ज़्यादा परेशान मत हो, मैं जाता हूँ। अगले दिन नवीन राम माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और ऑपरेशन करवाता है। जो भी पैसा नवीन राम ने बचा कर रखा था, वो सब ऑपरेशन में लग जाता है। मगर खुशी की बात ये थी कि ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया था। नवीन राम कुछ दिन बाद अपनी माँ को घर लेकर आता है। इतने दिनों से ये नहीं थे तो सब कुछ सही चल रहा था, अब ये आ गई है तो वापस से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नवीन राम ने दुकान टूटने की बात अपनी पत्नी ललिता को भी बता दी थी। आज ही दुकान टूटने वाला है, पता नहीं मैं कैसे देख पाऊंगा, मगर जाना तो पड़ेगा ही।
नवीन राम के सामने ही नवीन राम का दुकान तोड़ दिया जाता है। नवीन राम अपनी दुकान को टूटता देख बहुत रोता है। ये दुकान तो टूट गया, अब कौन सा नया काम शुरू करूंगा। नवीन राम का मालिक उसे देखकर कहता है, नवीन राम, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, मगर तुम तो समझ ही रहे हो मुझे ये क्यों करना पड़ा है। हाँ, ये बात मैं समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं मालिक, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। एक काम करो, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर मेरी ज़मीन है, वहाँ ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं। उन पेड़ों पर बहुत नारियल लगते हैं, मगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जिसका मन किया वो तोड़ कर ले जाता है, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसका ख्याल रख सकूं। इसीलिए तुम वहाँ से नारियल तोड़कर ला सकते हो। और हाँ, एक जगह खाली पड़ी है, वहीं छोटा सा दुकान बनाकर नारियल बेचना। ये तो बहुत बढ़िया होगा, इस तरह मुझे कुछ काम मिल जाएगा। नवीन राम नारियल बेचने का दुकान खोल लेता है। हर रोज पेड़ से नारियल तोड़कर लाता था और अच्छे दाम पर बेचता था। जो भी मुनाफा होता था उसमें से अपने मालिक को भी दिया करता था। आज तो मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर नारियल तोड़ने तो जाना ही होगा। कुछ बिक्री होगी तो पैसे आएंगे। नवीन राम खराब मौसम में भी नारियल तोड़ने निकल पड़ता है। बहुत मेहनत से वो ढेर सारे नारियल तोड़ता है और दुकान पर लेकर आता है। दुकान पर आते ही नवीन राम देखता है दुकान के बाहर पहले से ही ग्राहकों की भीड़ लगी है। अच्छा हुआ आज मैं नारियल तोड़ने चला गया, वरना कितना बड़ा नुकसान हो जाता। नवीन राम एक एक करके सभी ग्राहकों को नारियल देता है। नारियल लेकर सभी ग्राहक चले जाते हैं। केवल एक नारियल बच गया था। अब तो केवल एक नारियल ही बचा है। अब इसे बेचने के लिए कितनी देर रुकूं? घर ले जाता हूँ, बच्चों को दे दूंगा, वो खा लेंगे। नवीन राम वो एक नारियल लेकर घर आता है। ललिता, आज एक नारियल बच गया है, इसे बच्चों को खिला देना। जैसे ही ललिता उस नारियल को खोलती है, हैरान रह जाती है। सुनिए, इधर आइए और देखिए इसके अंदर क्या है। नवीन राम वहाँ आता है तो देखता है उस नारियल के अंदर नारियल की जगह सोना भरा हुआ है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं। नवीन राम उस नारियल से सोना निकालता है। जैसे ही वो सोना निकाल देता है, वो नारियल वापस सोना से भर जाता है। ललिता, ये तो जरूर कोई जादुई नारियल है। हाँ, लग तो यही रहा है। धीरे धीरे नवीन राम बहुत अमीर आदमी बन जाता है। बहुत ही बड़ा घर बना लेता है और गाड़ियाँ खरीद लेता है। नवीन राम अभी भी जो भी करता अपनी माँ से जरूर पूछता। ये सब देख ललिता को बहुत जलन होता था। एक दिन ललिता अपनी सास के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी नवीन राम वहाँ आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। ललिता, ये तुम क्या कर रही हो? नवीन राम की माँ कुछ कहना चाह रही थी, मगर कह नहीं पाती है। तभी नवीन राम के बच्चे वहाँ आते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कुछ भी बुरा नहीं करूँगी, एकदम सुधर जाऊंगी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। जिस दिन मैंने तुम्हें कुछ गलत करते देख लिया, बस वही दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। ललिता बहुत डर जाती है और एकदम सुधर जाती है और अपनी सास से अच्छा बर्ताव करने लगती है और नवीन राम से किसी भी कभी भी बात के लिए झूठ नहीं बोला करती थी।